इमरान खान साहब ने मज़ीद तनकीद की है और उन्होंने ये कहा कि जो शहबाज गिल है उनको जो गिरफ्तारी है वो मामला ये है कि उनसे किसी भी तरीके से आप इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने तो ज़ाहिर है वो जो सवालात हो रहे हैं खाने वगैरह के हवाले से उसकी भी बात कर दी, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी बताई कि खाने में किस तरीके से जहर मिलाया जाता है। मगर क्या यही हिकमत अमली है जिसकी वजह से बार बार इस्लामाबाद पुलिस जो है उसका रिमांड चाहती है? क्योंकि अगर पुलिस की कस्टडी में उन्होंने बयान दे भी दिया तो वो जज के सामने तो स्टैंड नहीं करेगा। तो क्या वजह है कि हर हाल में कस्टडी शहबाज गिल की चाहिए? क्या इमरान खान को फंसाने के लिए ही चाहते हैं? वो ये बात दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, ये एक तफ्तीश का प्रोसेस है, ये जुडिशल कंट्रोल है। मैं किसी के ख़िलाफ़ पर्चा बनाने के हक़ में नहीं हूँ, मैं झूठे पर्चों के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन एक पर्चा बना है, जिसकी भी शिकायत पर बना है वो बना है, अब उसकी तफ्तीश हो रही है और मैं तफ्तीश के अमल में किसी भी सख्ती का मैं कायल नहीं हूँ। मैं किसी भी ऐसे अमल से जो किसी की हद तक हो मैं उसका कायल नहीं हूँ। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो ठीक है, हमने वो बर्दाश्त कर लिया। हम किसी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इस मामले को देखें कि ये शहबाज गिल साहब जो हैं, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन जो कुछ उन्होंने अगर कोई गैर कानून तोड़ा है तो उसका उनको तफ्तीश होनी चाहिए और वो हक़ाइक़ अदालत में पेश हों और वो उसका सामना करें। देखिए, यही कानून का अमल होता है। आपको आपके साथ जो हुआ, ज़ाहिर मौत की चक्की में रखा गया, सारे मामलात हुए, मगर अब मसला ये है कि हालांकि वो भी कानून में, नैब के कानून में उस बात की भी इजाज़त थी, मगर था तो गलत ना, और कानून का गलत इस्तेमाल था। शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ गलत किया है तो कार्रवाई हो सकती है। ये गिरफ्तार करना, फिर गिरफ्तार करके टॉर्चर की जो इतलात सामने आ रही हैं, फिर उनकी जो हालत सामने आई है, ये है तो गलत। कानून में इजाज़त है मगर है तो गलत। तो ये आप कम से कम अपनी पार्टी से नहीं कहेंगे भाई कि मुकदमा आगे बढ़ाइए, क्यों किसी को गिरफ्तार करके रखना है? देखिए, कानून में किसी टॉर्चर की गुंजाइश नहीं है। यहाँ को जो हुआ है वो सब जानते हैं। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन डाली गई, जो सजाए मौत जिससे होती है। जो कुछ हमारे साथ हुआ हमने कभी उसकी शिकायत नहीं की, हमने बर्दाश्त किया। अब अगर मैं किसी टॉर्चर का, ना टॉर्चर की गुंजाइश है किसी कानून के अंदर, ना टॉर्चर होना चाहिए किसी का भी। तफ्तीश होती है, तफ्तीश में आपको हक़ाइक़ का सामना करना पड़ता है। आप अगर इंसाफ ने कुछ किया है वो अपना जवाब दे दें, लिख कर जवाब दे दें, जैसे भी है। तो राना सनाउल्लाह साहब की ज़िम्मेदारी है, ये इस्लामाबाद की जो पुलिस है ये उनके जुरिस्डिक्शन में आती है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस मामले को देखें और इसको जो भी तरीक़ाकार है तफ्तीश का उसके अमल के अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मगर इल्ज़ामात तो ये है कि वो इस्लामाबाद पुलिस से भी कोई ले गया था उनको, और वो अपने वकला को भी नहीं मिल रहे थे जब शुरू में उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब वो अडियाला गए तो हालांकि है वो पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन, मगर उसके बावजूद उन्हें भी चक्की में डाल दिया गया था पहले दिन के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि कर कोई और रहा है, इल्ज़ाम आप लोगों पर लग रहा है। और कल जिस तरीके से आज इमरान खान कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है NF, उसने कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो नैब के केसेस थे वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, फ़ाइज़ का जो केस था वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। आज जैसे वो जान छुड़ाते हैं, कल को आप भी जान ही छुड़ा रहे होंगे कि भाई हमारा काम नहीं था, ये तो कोई और कर रहा था। नहीं, अगर किसी और ने किया तो फिर बयान कर देना चाहिए कि हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब तो हर चीज़ किसी और पर डालते हैं। वो तो ये भी कहेंगे कि मैं हुकूमत में कोई काम नहीं किया, सारे को और कर रहा था, मईशत भी किसी और ने तबाह की है। तो उस वक्त तो बड़े उनके वज़ीर जो थे वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि हमने पकड़ लिया, राना सनाउल्लाह के हीरोइन पकड़ ली है। वो बात भूल गए हैं जिन बातों को उन्होंने खुद असम्बली के अंदर कहा कि मैंने फ़लाने को पकड़ लिया, फ़लाने को मैंने गिरफ़्तार कर दिया, फ़लाने पे मैंने मुकदमा बना दिया, वो सब बातें भूल गए। अब मैं फिर गुजारिश करूँगा, किसी गैर कानूनी काम का मैं हामी नहीं, और ना मेरी जमात है और ना उसको होना चाहिए, ना इस हुकूमत को किसी गैर कानूनी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। वैसे मैं चाहता हूँ कि मरहूम मुशाहिदुल्लाह ने एक तकरीर की थी, मैं ज़रा वो आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके एक हिस्सा तो सच साबित हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा हिस्सा नहीं सच साबित हो रहा है। सुनिएगा भाई साहब। इमरान खान के जो पुराने बॉस है ना परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं, तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूँ, मैं अगवा भी हुआ हूँ। आप हमें डराते हैं, तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो। लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा आपने रोना है, और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, फिर हम में से ही होगा। मैं हूँगा इंशाअल्लाह, ये परवेज रशीद होगा, ये रज़ा रब्बानी होगा।
ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। अल्लाह मुशाहिदुल्लाह खान साहब को जन्नत नसीब करे। मगर भाई साहब, पहली बात तो ज़ाहिर उन्होंने कहा कि आपका टाइम आएगा, वो बात तो सही साबित हुई, बट आपने कहा था आंसू पूछने वाले में होंगे, वो कह रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नहीं है आंसू पूछने वालों में। जो आप लोगों के साथ हुआ उसकी इंतकामी कार्रवाई हो रही है और ये तासुर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई नहीं है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, राना सनाउल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि इस मामले का नोटिस लें। ये हमारी हुकूमत है, इसके अंदर किसी तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है, किसी टॉर्चर की गुंजाइश नहीं है। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। किसी ने कानून तोड़ा है, आप तफ्तीश भी करें, उस अमल को पूरा भी करें जो कानूनी अमल है, लेकिन किसी भी टॉर्चर या तशद्दुद की गुंजाइश कानून के अंदर नहीं है। हमें किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस मामले की तफ्तीश भी करें, इसकी क्लैरिफिकेशन भी अवाम के सामने रखें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मज़ीद जो गिरफ्तारियां हैं उसके भी इम्कानात हैं, क्योंकि शुरू में ये इंदिया दिया गया था। फिर आप इसके लिए भी कहेंगे अपनी हुकूमत से कि गिरफ्तारियां, ये इन चीज़ों पर फोकस होता है तो फिर गवर्नेंस से फोकस शिफ्ट हो जाता है। हमने इमरान खान साहब के टाइम में देखा कि ये ना करें, बेहतर है कि डिलीवरी के ऊपर फोकस करें। मैं किसी गिरफ्तारियों का हामी नहीं हूँ। गिरफ्तारियाँ उस वक्त होती हैं जब आप तफ्तीश का हिस्सा ना बने, फिर आपको गिरफ़्तार करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी किसी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है, अगर वो तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनता, अगर वो कोई सबूत नहीं दे सकता कि जो इल्ज़ामात हैं उसके बारे में उसकी क्या राय है, या जो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस है उसको वो रिफ्यूट नहीं कर सकता, तो फिर गिरफ्तारी की गुंजाइश बनती है। या आप प्रोसिक्यूशन करें, प्रोसिक्यूशन ना करें। इमरान खान ने इंतकाम में 4 साल गुजारे हैं, प्रोसिक्यूशन में गुजारे हैं, प्रोसिक्यूशन में नहीं। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून को किसी ऐसे अमल का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, और आपको फाइनली ये महसूस हो रहा है कि जब अगले इलेक्शन तक आप लोग चीज़ें संभाल लेंगे और आपके पास कोई डिलीवरी का बयानिया होगा? क्योंकि अभी तक तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सारी की सारी तबाही हो गई है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी देखे और अपने फैसले पर जो बंद कमरों में फैसले किए उस पर नज़रसानी करे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें अब संभल रही हैं? जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जहाँ पर इमरान खान ने पाकिस्तान छोड़ा था, जिस तबाही में छोड़ा था, उससे कई गुना इंशाल्लाह बेहतर पाकिस्तान जब इलेक्शन का वक्त आएगा अगस्त 17, 2023 को, उससे कई गुना बेहतर पाकिस्तान इंशाल्लाह होगा।